हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं मैनपाल कसवां स्वागत करता हूं आपका मैच 0 किलोमीटर के अंदर। और आप कैसे हो? सब बढ़िया हो? आज हम मैच 0 किलोमीटर के अंदर नेक्स्ट क्लास चालू करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर की। और अपने इसके बाद में एक क्लास और रहेगी। एक क्लास के बाद में अपना चैप्टर है ये खत्म होने वाला है। और फिर आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है RS अग्रवाल की भी, और उसके साथ साथ में कौन से की, पाथफाइंडर की। इन दोनों को करनी है। फिर मैं टॉप 25 क्वेश्चन दो इसके ऊपर क्लासेस लेके आऊंगा। जब ये चीज आप कर लोगे तो फिर आपको कॉम्प्लेक्स में कोई हिला नहीं सकता, कोई आपको छू भी नहीं सकता। आप क्वेश्चंस को सोच कर बिना पेन चलाए भी कर सकते हो, इतनी अपनी गारंटी रहेगी। क्लियर? तो अब मैच 0 किलोमीटर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और इसके साथ साथ आपको पता है इस प्लेटफॉर्म के ऊपर आपको एनडीए, नेवी, एयरफोर्स के बच्चों को तैयारी करवाई जाती है कम्पिटिटिव एग्जाम की, जहां पे हर प्रकार के क्वेश्चन जो कम्पिटिटिव एग्जाम में बन सकते हैं उन सब पर अपन क्या करते हैं, फोकस करते हैं। क्लियर? तो कल अपन ने क्या कर लिया था, कल अपन ने ये कर लिया था कि जो अपने पास में पोलर फॉर्म होती है वो किस टाइप की होती है, पोलर फॉर्म में कैसे चेंज करते हैं, और अगर अपने पास में आर्ग्यूमेंट आ जाए और अपने पास में मैग्नीट्यूड दे दे तब हम उसको पोलर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे, वो सारी चीजें हमने कल डिस्कस की थी। अब आगे का फॉर्म देखो, इल्यूर फॉर्मूला जो है आपके पास पता होगा। इल्यूर फॉर्मूला की वैल्यू ई की पावर आयोटा थीटा, ध्यान से देखना चीजों को, ई की पावर आयोटा थीटा जो होती है उसकी वैल्यू कितनी होती है, कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। अब ये इल्यूर फॉर्मूले को आपको याद रख लेना, बस ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आप ये चीज याद रख पाते हो तो समझ लो अपना काम बहुत आसान हो जाता है, बहुत ही आसान हो जाता है। क्लियर? तो चलो फिर शुरुआत करते हैं, इसके बाद में आगे की चीजों को डिस्कस करना। ये कि आयोटा थीटा अगर आपको पता है तो इसके साथ साथ दूसरा फॉर्मूला क्या होगा कि अपने पास में ध्यान से देखना, अपन करने वाले क्या है, आयोटा के साथ में जो भी मल्टीप्लाई, आयोटा के साथ में जो भी मल्टीप्लाई होता है वो यहाँ पर आ जाता है। वो क्या आ जाता है, या तो यहाँ पे आ जाएगा या यहाँ पे आ जाएगा। बात समझ में आएगी क्या? अच्छा, मैं अगर कहना चाहूँ इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि सपोज दैट मैं ई की पावर माइनस का आयोटा थीटा लेता हूं, तो आयोटा के बाद को छोड़कर क्या है इसके मल्टीप्लाई में माइनस का थीटा है, तो यहाँ कोस माइनस थीटा, और कोस पे अंदर माइनस का थीटा आ गया, और प्लस में कितना हो गया, बोला आयोटा साइन माइनस थीटा। अब पता है कोस का माइनस का थीटा का मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता, हम इसको हटा भी सकते हैं और इसकी वैल्यू क्या रखेंगे, इसकी वैल्यू क्या रखेंगे बेटा, तो बोला अपन यहाँ पे तो आ गया कोस थीटा माइनस में आयोटा साइन थीटा, क्योंकि साइन का माइनस का थीटा माइनस बाहर ले आएगा और ये अपने पास में क्या हो गया। तो ये दोनों चीजें आपको क्या होनी चाहिए, याद होनी चाहिए। अब अगर ये दोनों चीजें याद है तो बहुत सारे क्वेश्चंस है जो आप चुटकियों में उड़ा सकते हो, चुटकियों में उड़ा सकते हो। क्लियर? तो ई की पावर आयोटा थीटा कितना होता है, कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा होता है, और ई की पावर माइनस आयोटा थीटा कितना होता है, कोस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा होता है। और ये याद रखना, रियल पार्ट कोस थीटा है, इमेजिनरी साइन थीटा है। कभी क्या पता है, कई बार हो जाता है पेपर के अंदर याद नहीं रहता कि कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा था कि साइन थीटा प्लस आयोटा कोस थीटा था। तो ये याद रख लो कि अपने पास यहाँ पे कोस थीटा है और यहाँ पर क्या है, साइन थीटा है। रियल पार्ट में क्या है, कोस थीटा है, और इमेजिनरी में क्या है, साइन थीटा है। ठीक है? अब देखो, अब इसके बाद में जो थ्योरम है वो क्या बोलते हैं, ध्यान से सुनना, कि मेरे पास में ई की पावर आयोटा थीटा की वैल्यू पता है कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, और अभी बताया आयोटा को छोड़कर जो भी मल्टीप्लाई में है ऊपर पावर में वो इसकी थीटा के अंदर चला जाता है। तो अगर मैं ऐसे बोलता हूं, अगर मैं ऐसे बोलता हूं कि ई की पावर एन आयोटा थीटा कितना होगा, तो बोला एन थीटा को अंदर डाल दो, यानी कोस एन थीटा प्लस आयोटा साइन एन थीटा, यही तो होगा। आपने बोला जी हाँ साहब साहब यही होगा, तो मैं इसको सही से लिखूं, ऐसे हो गया कोस एन थीटा प्लस आयोटा साइन और एन थीटा, एस टाइप का। अब एक बात बताओ, ई की पावर देखो ए की पावर बी सी है अपने पास में, तो आप इसको इस टाइप से लिख सकते हो क्या, पहले तो ये बताओ, इस टाइप से लिख सकते हैं ना, ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ है कि ए की पावर बी सी है तो ए की पावर बी की पावर सी है, क्योंकि पावर्स आपस में क्या हो जाती है, फिर मल्टीप्लाई हो जाती है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर ई की पावर आयोटा थीटा की पावर एन कर दूं तो कोई दिक्कत है क्या? आपने बोला साहब कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ई की पावर आयोटा थीटा अभी बताया था कितना होता है, कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा होता है, और इसकी पावर में कितना हो गया, एन हो गया। यानी मेरे पास में ये वैल्यूज क्या होगी बेटा, सेम हो गई, क्योंकि यही इस चीज को तो इसके अंदर अपन ने कन्वर्ट किया था, नहीं किया था तो बताओ, यही चीज तो थी। मतलब हमारे पास में कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की पावर एन दे दी जाए तो हम कुछ भी नहीं करेंगे,
जितनी पावर थी उसको थीटा के अंदर डाल देंगे, थीटा के अंदर क्या करेंगे, डाल देंगे, पुट कर देंगे और अपनी बात खत्म हो जाएगी। बात समझ में आई क्या? आई होप यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत ही शानदार तरीके से एक तो e की पावर आयोटा थीटा की वैल्यू बताई, जो अपने पास में कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा होती है, e की पावर माइनस आयोटा थीटा की वैल्यू बताई, जो कोस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा होती है, और बाद में e की पावर n आयोटा थीटा, ये थ्योरम बताई कोस साइन थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा। ठीक है, अब देखो अब चीजें कैसे आसान कर दी जाती है, ध्यान से देखना मेरी बात को। अगर मेरे पास में e की पावर आयोटा थीटा अपने पास में कितना था, तो बोला कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। अगर मेरे पास में, ध्यान से सुनना मेरी बात को, अगर मैं इसको ऐसे लिखता हूं कोस थीटा 1 अपॉन के अंदर, ध्यान से सुनना, बहुत ही शानदार चीज है आयोटा साइन थीटा, ये है, इसकी वैल्यू कितनी होगी पहले तो ये बताओ। तो आपने बोला साफ 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 पता चल रहा है कि हम इसका क्या करेंगे, रैशनलाइजेशन करेंगे। हम क्या करेंगे, इसका रैशनलाइजेशन करेंगे। तो कोस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा आएगा, और नीचे अपने पास में कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा होगा, लेकिन आयोटा स्क्वायर से वो प्लस बन जाएगा, यानी मेरे पास में साफ साफ सीधी सी बात ये है कोस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा बनेगा। क्यों? क्योंकि नीचे अपने पास में जब करेंगे सोल्व करने के बाद में रैशनलाइजेशन, मतलब आयोटा का बोलते हैं नीचे आयोटा नहीं रखते, पहली क्लासेस में बताया गया था, तब हम कोस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे, तो a प्लस बी ए माइनस बी बनेगा, जिसकी वैल्यू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, लेकिन आयोटा का स्क्वायर आएगा वो प्लस बना देगा, नीचे पता है कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है। मतलब सीधी सी बात ये है कि ये आपस में क्या होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं। कौन कौन से, कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा इक्वल टू होता है अपने पास में 1 अपॉन कोस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा। ये आपको इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी है, ठीक है, रख पाओगे याद, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन यहाँ पे फायदा क्या हो जाएगा, ध्यान से सुना, अब जिस चीज को मैं बढ़ाने जा रहा हूं कि मेरे पास में ये कितना था, तो बोला e की पावर आयोटा थीटा था, ध्यान से सुना, इक्वल टू में ये कितना है, तो बोला e की पावर माइनस का आयोटा थीटा, ठीक है, e की पावर माइनस का आयोटा थीटा। अब ये चीज इंपॉर्टेंट आने वाली है, ध्यान से देखना अब कि मेरे पास में मैंने ये दे दिया कि x की वैल्यू मेरे पास में, ठीक है, x प्लस 1/x ले लो, क्वेश्चन आया हुआ है एनडीए के अंदर, x प्लस 1/x की वैल्यू 2 कोस थीटा दे दी। अपने पास भी और पावर्स की बात कर रहा है कि x की पावर n प्लस 1 अपॉन x की पावर n का मतलब क्या होगा, वो सारी चीजें इसमें पूछा गया। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले देखो x को मैं अगर कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा लेता हूं, तो 1 अपॉन x कितना बन जाएगा, तो बोला 1 अपॉन x का अभी भी बताया था 1 अपॉन, अगर मैं देखो यहाँ पे अगर माइनस है तो यहाँ प्लस, यहाँ माइनस तो यहाँ प्लस, लेकिन अब की बार 1/x लिया, यानी 1 अपॉन कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा आएगा, तो यहाँ माइनस बन जाएगा। मतलब सीधी सी बात ये है, ये वाला काम कर रहे हैं, और ये आपस में रेसिप्रोकल होते हैं, तो मैं इसको हटा के क्या लिख सकता हूँ, तो बोला साहब यहाँ पे ये लिख सकते हो कोस थीटा माइनस आयोटा, तो इक्वल टू में कितना दे रखा है 2 कोस थीटा। ध्यान से देखना अब आयोटा साइन थीटा से आयोटा साइन थीटा कोस थीटा और कोस थीटा 2 कोस थीटा, मतलब जो हमने x लिया था वो क्या लिया था, हमने x लिया था वो कितना लिया था, सही लिया। क्लियर चीज समझ में आई कि नहीं आई? अब देखो चीज समझने की क्या है, अगर अपने पास में x प्लस 1/x 2 कोस थीटा दे दिया जाए, ठीक है, और हमें ये पूछ लिया जाए कि अपने पास में x की पावर n प्लस 1 अपॉन x की पावर n कितनी होगी, तो बता सकते हो क्या, बताओ, बता पाओगे कि नहीं बता पाओगे? आपने बोला साहब जरूर बता पाएंगे, क्योंकि x अपने पास में कोस थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा लिया, साइन थीटा लिया था, तो n जब आता है तो वो n अंदर चला जाता है, ठीक है। तो मतलब मेरे पास में हुआ कितनी इसकी वैल्यू, तो मेरे पास में इसकी वैल्यू इस टाइप से देखो, मैं लूंगा इसकी वैल्यू कोस n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा प्लस फिर कोस n थीटा 1 अपॉन x पावर n की ले रहे हैं, फिर माइनस में साइन आयोटा n। अब पता है ये वाले आपस में क्या हो गए, कैंसिल आउट हो गए, तो 2 कोस n थीटा आंसर आ गया। कितना, 2 कोस n थीटा, और ये सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे रिजल्ट बनता है, बस ये चीज आनी चाहिए। यानी मेरे पास में ये वाली कंडीशन अगर दे रखी है, ये वाली कंडीशन अगर दे रखी है, तो ये इसका क्या है, सॉल्यूशन है, ठीक है। यानी कि मेरे पास में x प्लस 1/x 2 कोस थीटा दे रखा है, तो x की पावर n प्लस 1 अपॉन x की पावर n 2 कोस n थीटा, यहाँ पे 2 की पावर n मत डाल देना, यहाँ ओनली 2 है, और यहाँ पे इसके एंगल में जितनी पावर होती है उतना एंगल आ जाता है। एक ऐसा टाइप का क्वेश्चन मैं दूं, जैसे मेरे पास में ये दे दिया जाए, ध्यान से सुनना,
x प्लस 1/x की वैल्यू मेरे पास में आ गई। x प्लस 1/x की वैल्यू मेरे पास में गिवन है 2 cos थीटा, और ये सब बोल दिया जाए कि यार x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 की वैल्यू क्या होगी? जल्दी से बता दो कमेंट के अंदर, जल्दी से बताओ कितना होगा। x प्लस 1/x इक्वल टू 2 cos थीटा आ गया, और x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 की वैल्यू जल्दी से बताओ फटाफट बिना देरी के। तो आपने बोला साफ 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 दिख रहा है, यहाँ पर साफ साफ क्या दिख रहा है कि मेरे पास में साफ साफ ये बताया था 2 cos n थीटा, लेकिन n पावर 4 है, तो ये इसका, ये क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। बात समझ में आई क्या? आई होप आपको समझ में आ गया होगा बिना किसी प्रॉब्लम के। एक क्वेश्चन और करो फिर। अपने पास क्वेश्चन है x प्लस 1/x इक्वल टू 2 cos i/4, तो अपने पास में x पावर 4 प्लस 1/x पावर 4, जल्दी से बता दो, जल्दी से x पावर 4 प्लस 1/x पावर 4 कितना? जल्दी से बता दो भैया, बिना किसी देरी के, बिना किसी समस्या के। और सुनाओ, सब बढ़िया हो? बढ़िया तैयारी चल रही है, मजे आ रहे होंगे। देखो बहुत ही शानदार चीज आपको पढ़ाई जा रही है, जो कि गिने चुने आदमी पढ़ाते हैं इन चीजों को, और अगर ये आप पढ़ लेते हो तो फिर पेपर के अंदर आपको कोई रोक नहीं सकता। क्या नहीं कर सकता? कोई रोक नहीं सकता, ये चीजें रहती है। क्लियर? आई होप आपने कर लिया होगा। तो यहाँ पे 2 था, कोस था, एन कितना है, पावर 4 है, थीटा कितना था, पाई/4 था, कट पिट गया 2 कोस पाई, और कोस पाई कितना होता है, कोस पाई वैल्यू बताओ कितनी होती है, -1, तो इसका आंसर कितना आ गया, -2। ठीक है, आई होप आपको समझ में चीजें आ गई होंगी। क्लियर? ठीक है, ये तो हो गया अपना ये वाला। अब एक इसके बाद में सेकंड कंडीशन की, जैसे मेरे पास में x प्लस 1/x कितना दे दिया गया, 2 cos थीटा, तुमने x पावर n प्लस 1/x पावर n की वैल्यू तो बता दी। अब ध्यान से सुनना, अब मेरे पास में सपोज दैट कि x माइनस 1/x की जो वैल्यू है वो दे दी जाए 2 आयोटा sin n थीटा, तो भी वही सेम केस है, क्योंकि यहाँ पर हमने प्लस किया था, जैसे ही माइनस करेंगे तो आयोटा वाले आ जाएंगे, बाकी सब कैंसिल आउट हो जाएगा। मतलब क्या है, मतलब ये है मेरे पास में कि तभी भी केस क्या बनेगा कि x की पावर n प्लस 1/x की पावर n की वैल्यू 2 cos n थीटा। बस ये चीज याद कर लो, ये दो कंडीशन आपको लिखाई है, बस ये चीज याद कर लोगे तो जिंदगी में सफल है, वरना फिर क्या है, प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है, दुख ही दुख है भैया। तो ये चीज आप याद कर लो, ये चीज आप क्या कर लो, याद कर लो कि x प्लस 1/x अगर अपने पास में 2 cos थीटा दिया है, तो x की पावर 4 प्लस x की पावर n प्लस 1/x की पावर n कितना होगा, उसके बाद में x प्लस 1/x की माइनस 1/x की वैल्यू 2 आयोटा sin n थीटा दे रखी है, तो इसका आंसर बता सकते हैं 2 cos n थीटा होगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रही होंगी चीजें, तो प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ठीक है, ओके भैया। और अगर आपको ये बोल दिया जाए, ध्यान से सुनो, कि मेरे पास में ये कंडीशन देने के बाद में यार x की पावर n माइनस 1/x की पावर n कितना होगा, तो कितना बताओगे, तो बोला साफ साफ दिख रहा है cos n थीटा वाला वापस लगाना है, यहाँ पे sin थीटा प्लस cos थीटा की पावर n डालना है, तो sin की पावर n थीटा, सॉरी cos की पावर n थीटा प्लस आयोटा sin n थीटा, इस टाइप से करना है। फिर लेकिन अब की बार यहाँ पर माइनस आ गया, यहाँ पे क्या आ गया, माइनस आ गया, तो वापस वही काम 2 आयोटा sin n थीटा, लो ये अपने पास ये केस बन गया, 2 आयोटा sin n थीटा, ये अपने पास केस बन गया। बस कुछ भी नहीं था, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कोई यार, लो। और सेम टू सेम कंडीशन क्या होगी यहाँ पर, इस वाले में अंदर, ठीक है, कि अपने पास में x n माइनस x की पावर n की वैल्यू दे दोगे तो सेम रहेगा। बस सीधी सी बात ये है कि मेरे पास में या तो ये कंडीशन दे दे और या मेरे पास में ये वाली कंडीशन दे दे, तो इनका आंसर एक तो ये होगा और एक, ठीक है। तो क्वेश्चंस दें क्या फिर आपको, चलो आपको क्वेश्चंस देते हैं कि मेरे पास में जैसे सपोज दैट कि z की वैल्यू दे दी, z की तो क्या देगा, z प्लस z माइनस की वैल्यू अपने पास में 2 cos थीटा दे दी। ध्यान से सुनना, और मेरे पास में पूछा गया क्वेश्चन है कि z की पावर 3 प्लस z की पावर -3 की वैल्यू कितनी होगी। जल्दी से बता दो, जल्दी से, ये क्वेश्चंस आए हुए हैं एनडीए के अंदर, जल्दी से बता दो भैया इनका आंसर, जल्दी फटाफट बता दो भैया बिना देरी के। तो बोला साफ साफ दिख रहा है हमारे पास में कि इसकी वैल्यू 2 cos n थीटा होती है, तो मैं इसको क्या बता पाऊंगा कि 2 cos 3 थीटा। और मेरे पास में सपोज दैट ये बोल दिया जाता कि z की पावर 3 माइनस z की पावर -3 कितना होगा, तो 2 आयोटा sin 3 थीटा। बस ये इसका आंसर था, ये क्या था इसका,
आंसर था। ठीक है, आई होप आप समझ गए। और जैसे मेरे पास में ये दे दिया जाता, ध्यान से सुना, कि z की पावर 4 माइनस z की पावर -4 की वैल्यू 2 आयोटा साइन n थीटा दे। z की पावर 4 मत लो, यहाँ पे 1 ही लो, ये दे दी मेरे पास में। और ये पूछ लिया जाएगा कि z की पावर 4 और ये भी प्लस है बीच में, और इसकी वैल्यू पूछ, बताओ जल्दी से कितनी होगी, फटाफट से बता दो। z की पावर 1, किस कुछ भी नहीं लिखा, मतलब 1 लिखा है, और इसको 1 को तो हटा भी सकते हो, तो z प्लस 1 अपॉन z की वैल्यू 2 आयोटा साइन थीटा दे रखी है। तो मेरे को ये पूछा गया कि मेरे पास में इसकी वैल्यू कितनी होगी। अच्छा ये हाँ सॉरी, ये गड़बड़ कर दी क्या, यहाँ पर माइनस होता है, यहाँ पर माइनस होता है भैया, यहाँ पर क्या होता है, माइनस होता। चलो यहाँ से ही लिखा है, इसका करो आंसर जल्दी से, फटाफट कर दो। तो साफ साफ पता चल गया कि अपने पास में इसकी वैल्यू कितनी होगी, 2 आयोटा साइन 4 थीटा। कितनी हो जाएगी, 2 आयोटा साइन, यही होगी क्या, बताओ। तो आपने बोला जी हाँ यही होगी, माइनस का एंगल ले रहे हो, मतलब अपने पास में 2 आयोटा साइन 4 थीटा। और मेरे पास में सपोज दैट ये ही वैल्यू पूछी जाती, लेकिन बीच में प्लस डाल दिया जाता तो कितना होता, तो साफ साफ पता था 2 cos 4 थीटा। ये अपने पास में इसका आंसर होगा। क्लियर, समझ में आई क्या, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, बिना किसी प्रॉब्लम के, बिना किसी समस्या के। ठीक है, चलो नेक्स्ट पढ़े क्या चीजों को, नेक्स्ट आगे चीजों को अपन सोल्व करते हैं। और नेक्स्ट चीजों को ये सोल्व करने के लिए ये करेंगे कि जैसे मेरे पास में क्वेश्चंस आते हैं बहुत सारे, ध्यान से सुना, कि मेरे पास में ऐसी क्वेश्चन आ गया, ये क्वेश्चन करो आप खुद, कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा अपॉन में अपने पास में कोस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा, और इसकी वैल्यू पूछ ली गई आपसे कितनी होगी। तो बताओ इसकी वैल्यू क्या बताओगे, जल्दी से बताओ, इसकी वैल्यू सोल्व करने के बाद क्या आएगी, जल्दी से बताओ, बिना देरी के, बिना देरी के जल्दी से बताओ। जल्दी बताओ भैया। जल्दी से बता दो, देखो मत मेरी तरफ, क्वेश्चन बताओ। देखो इसका मतलब ये है कि मेरे पास में कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की वैल्यू अभी थोड़ी देर पहले बताई थी, e की पावर आयोटा थीटा। नीचे वाला कितना हो गया, e की पावर माइनस का आयोटा थीटा। ऊपर जाके कितना बन गया, e की पावर 2 आयोटा थीटा। और आयोटा को छोड़ के जो मल्टीपल में होता है वो कोस में लिख देते हैं, तो कोस 2 थीटा प्लस आयोटा। अब ये आप मेरी तरफ देख रहे थे ना, ऐसे पेपर में बच्चे देख रहे थे, पेपर की तरफ लोगों का मुंह देख रहे थे, लेकिन अगर जिसको आता था उसने जल्दी से करके निकल लिया, जल्दी से करके क्या कर लिया, निकल लिया पेपर का सोल्व करके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछे आपसे, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछे आपसे, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करना। थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन, मतलब लेंथी तो क्या, दिखने में बड़ा है, बहुत ही छोटू सा क्वेश्चन है। और अपने पास में क्वेश्चन ये है, कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा अपॉन, ये पेपर के अंदर पूछा गया है, कोस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा, और इसकी पावर अपने पास में गिवन है 8। कितनी गिवन है बेटा, 8 गिवन है। प्लस का प्लस हो गया मेरे पास में, और कितना हुआ, और प्लस में अपने पास में कोस थीटा माइनस साइन आयोटा साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा प्लस में आयोटा साइन थीटा, और पावर में कितना हो गया, 8 हो गया। तो इसकी वैल्यू जल्दी से बता दो, बिना देरी के, बिना किसी कष्ट के, जल्दी से बता दो भैया। ठीक है, जल्दी से बताओ। तो आपने बोला साफ 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 दिख रहा है, कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा अभी बताया था। अरे लाला अभी बताया था कि नहीं बताया था, यही चीज तो लगानी थी। लगाओ जल्दी से दिमाग बेटा, ये क्वेश्चन एनडी के अंदर आया हुआ है, और ये हालत खराब कर देगा एयरपोर्ट्स के अंदर अगर आ गया तो हालत खराब होगी नहीं, जब अपने को पता होगा आंसर, नहीं क्या, सही बताओ। तो आपने बोला साफ 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 दिख रहा है हमारे पास में, ये कितना हो गया, e की पावर आयोटा 2 आयोटा थीटा, पावर में 8, साफ साफ दिख रहा है, माइनस वाला ऊपर जाके प्लस का बनेगा, और ये कितना बन गया, e की पावर माइनस आयोटा 2 आयोटा थीटा, और पावर में कितना हो गया, 8 हो गया। अब यहाँ पे मैं कितना करूंगा, e की पावर 16 आयोटा थीटा, यहाँ पे कितना करूंगा, तो बोला e की पावर माइनस 16 आयोटा थीटा, और यहाँ पे कोस कोस वाले ऐड हो जाएंगे, तो 2 कोस 16 आयोटा थीटा, सॉरी बच जाएगा कि नहीं बच जाएगा, अरे बताओ रे लाला, लाला बताओ। ये चीज आसान थी, ये चीजें आसान थी, वेरी 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 इजी, बिकॉज यहाँ पे हम कोस 16 आयोटा, सॉरी कोस 16 थीटा प्लस आयोटा 16 थीटा लिखते हैं, यहाँ पे कोस 16 थीटा माइनस आयोटा 16 थीटा लिखते हो, वो कट जाते हो, और अपने पास 2 कोस 16
थीटा आ जाता। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन था और बहुत सारे बच्चों की हालत खराब हो गई क्योंकि उनको कॉन्सेप्ट का पता नहीं था, उनको इस टाइप से इजी करना आया ही नहीं। तो यहाँ मैं 0 किलोमीटर के अंदर आपको सारी की सारी चीजें सिखाई जाएगी। मैंने बोला था सॉरी, सिलेक्शन के लिए 3 चीज अपने पास में कॉन्सेप्ट क्लियर, नंबर ऑफ प्रैक्टिस अपने पास में ज्यादा होनी चाहिए और तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए। ठीक है, बाकी तीनों इंपॉर्टेंट है भैया। किसी एक भी चीज में आपने हल्कापन डाल दिया ना तो फिर तैयारी का सत्यानाश हो जाएगा, कोई मतलब नहीं है पेपर का फिर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करोगे क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन करो फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास में कोस, ध्यान से देखना, कोस पाई बाई 8। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है साइन पाई बाई 8 अपॉन कोस पाई बाई 8 माइनस साइन पाई बाई 8। और अपने पास में इसकी पावर जो है वो दे दी गई है 8 प्लस, फिर अपने पास में कोस थीटा या फिर कोस पाई बाई 8 ले लो, यहाँ पर भी कोस पाई बाई 8 माइनस साइन पाई बाई 8 अपोन में अपने पास में है कोस पाई बाई 8 प्लस आयोटा साइन पाई बाई 8 और इसकी वैल्यू कितनी है अपोन में पावर में 8 है। जल्दी से बता दो इसकी वैल्यू कितनी होगी बिना देरी के, जल्दी बताओ भैया, फटाफट 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 जल्दी से फटाफट कर दो सोल्व। अपने पास में पाई बाई 8 का थीटा दे रखा है, सबको पता है कि साहब कुछ भी नहीं करना था, ई की पावर आयोटा पाई बाई 4 हो जाता और पावर में 8 है। अब पाई बाई 4 वाला समझ में आया क्या? जब पाई बाई 8 ऊपर प्लस का है नीचे माइनस का है तो ऊपर जाके प्लस का बनेगा, तो पाई बाई 8 कितना? पाई बाई 4 हो गया। और ऐसे ही अपने पास में यहाँ पर डाला तो यहाँ पर अपने पास में ई की पावर माइनस आयोटा पाई बाई 4 हो गया और पावर में 8 है, तो बात हुई खत्म। क्योंकि ये अपने पास में जब मल्टीप्लाई होगा तो ई की पावर आयोटा 2 पाई बचेगा, प्लस का प्लस होगा, ई की पावर माइनस आयोटा 2 पाई आयोटा बचेगा। बचेगा नहीं बचेगा? तो यहाँ पे आप क्या बता पाओगे कि मेरे पास में आंसर आ गया 2 कोस 2 पाई, जिसकी वैल्यू माइनस या प्लस 2 पाई की वैल्यू कितनी होती है? प्लस का 1 होती है, तो आप बताओगे इसकी वैल्यू अपने पास में 2 आ गई। क्लियर? आई होप आपको समझ में आ गया होगा बिना किसी दुविधा के। फिर अपने पास में एक नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कराऊंगा। देखो नंबर ऑफ प्रैक्टिस करो भैया, नंबर ऑफ प्रैक्टिस यहाँ पे क्वेश्चंस के अंदर प्रोडक्टिव चीजें दी जाएगी। जैसे मेरे पास में क्वेश्चन है, ये आपको पहले करवा दिया गया था, याद करो, करवाया था आपको पिछली क्लास में, कोस प्लस आयोटा साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस, लेकिन अब की बार अलग तरीके से अलग अंदाज में करो तब पता चलेगा। इसकी वैल्यू बता दो, जल्दी से बता दो। 1 प्लस कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा की वैल्यू कितनी होगी? जल्दी से बताओ। तो आपने बोला साहब साफ साफ दिख रहा है, अगर मेरे पास में मैं क्या करता हूं, इसकी वैल्यू 1 प्लस ई की पावर आयोटा थीटा लेता हूं अपॉन में 1 प्लस, तो ये कितना बन गया? ई की पावर माइनस आयोटा थीटा बन गया, जिसको 1 अपॉन ई की पावर आयोटा थीटा, ये चीज लिखाई थी बेटा, हाँ लिखाई थी ये वाली, ई की पावर आयोटा थीटा माइनस आयोटा थीटा, और ये ऊपर गया तो ये नीचे आ जाए। लिखाया था कि नहीं लिखाया था? तो ये आ गया। अब यहाँ पर मैं क्या बोल सकता हूँ कि ई की पावर आयोटा थीटा को तो ऊपर ले लिया, ये 1 प्लस ई की पावर आयोटा थीटा हो गया, अपॉन में कितना हो गया? तो बोला 1 प्लस आयोटा। ये कट पिट गए सारे, ये कट पिट गए, तो अपने पास आंसर कितना आ गया? ई की पावर आयोटा थीटा। तो ई की पावर आयोटा थीटा का मतलब कितना होता है? कोस थीटा प्लस आयोटा। इसका आंसर क्या होगा? कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। क्लियर? चलो भैया, चलो चलो चलो। और जैसे मेरे पास में ऐसे दे दिया जाता क्वेश्चन, ध्यान से सुनना, कि मेरे पास में क्वेश्चन कुछ इस टाइप का आ जाता, 1 प्लस कोस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा अपॉन में अपने पास में हो जाता 1 प्लस कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। तो आप इसका आंसर क्या बताते? जल्दी से बताओ, तब आप इसका आंसर क्या बताते? तो वाला साफ साफ दिख रहा है 1 प्लस ई की पावर माइनस आयोटा थीटा है अपॉन में 1 प्लस ई की पावर थीटा। एक्चुअल में कितना है? इस टाइप से है ये तो साफ साफ पता चल रहा है कि मेरे पास में 1 अपॉन ई की पावर आयोटा थीटा उतर आएगा, बाकी सब कट पिट जाएगा, बाकी सब कट पिट गया तो इसकी वैल्यू ई की पावर माइनस का आयोटा थीटा, मतलब मेरे पास में इसका आंसर कितना आएगा? कोस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा। दिस इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? समझ में आ गई बातें? क्योंकि यहाँ पर मैं इसको e की पावर माइनस आयोटा थीटा को कोस माइनस थीटा प्लस आयोटा साइन माइनस थीटा, माइनस में कोस का कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन साइन में साइन माइनस बाहर आ जाता है। क्लियर? तो ये क्वेश्चन आपको दे दिया जाए, देखते हैं कितने भारतीय लोग कर पाते हैं इसको। 1 प्लस कोस पाई बाई 8 प्लस आयोटा साइन पाई बाई 8 अपॉन में अपने पास में 1 प्लस कोस पाई बाई 8 माइनस साइन पाई बाई 8
और इसकी ऑल ओवर जो पावर है, इसकी ऑल ओवर पावर है वो 8 गिवन है। और जल्दी से बताओ इसका आंसर कितना होगा, जल्दी से बताओ भैया, इसका आंसर कितना होगा, जल्दी से बता दो। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, अगर आपने पीछे वाली थोड़ी सी 2-5 मिनट पहले गौर किया था तो यहाँ पर चीजें समझ में आ जाएंगी, और अगर गौर नहीं किया था तो ये चीजें कहीं हवा ही नहीं लगेगी। पता था कि इसकी वैल्यू कितनी आएगी, पता था कि नहीं पता था, e की पावर आयोटा पाई बाई 8 आएगी, और इसकी पावर में कितना है 8 है, 8 से कट गया कोस आयो, अपने पास में e की पावर आयोटा पाई, कोस पाई कितना होता है माइनस का 1 साइन पाई 0, तो आंसर बस इतनी सी में अपना आंसर हो गया, इतना सही। देख लो ये चीजें पूछी गई है एनडी नेवी एयरफोर्स में, और ये चीज लो इतने में से एक मैंने स्टेप लिखा है, आपके सामने लिखा है, हेलो एक लाइन के अंदर आंसर हो गया। और लोग पता नहीं क्या क्या करते हैं। चीजें आसान है कि नहीं है, हाँ आसान है, लेकिन किस तरीके से उस चीज को सिखाया गया है वो टीचर पे डिपेंड करता है, वो समझने वाले पे डिपेंड करता है। अगर मैंने आपको ये चीज पीछे सिखाई थी कि यार मेरे पास में अगर ये दे दिया जाता है तो इसकी मेरी कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा e की पावर आयोटा थीटा ये आंसर होता है, तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट बता नहीं सकता क्या, नहीं बता सकता क्या, बताओ आप। तो आपने बोला जी बता सकते हैं, बता सकते हैं, तो अपने पास आंसर आ गया, और इसकी वैल्यू माइनस का 1 इज करेक्ट आंसर। क्लियर, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं किसका कितने भारतीय लोग इसको कर पाते हैं। कोस 8x प्लस आयोटा साइन 8x, ध्यान से देखना और क्वेश्चन को एकदम लपेट देना। कोस 5x प्लस में आयोटा साइन 5x, जल्दी माइनस है यहाँ पर, और इसकी पावर मेरे पास में गिवन है, बता दो जल्दी से, बता दो जल्दी से, एक स्टेप के अंदर आंसर आना चाहिए, एक स्टेप के अंदर। तभी पढ़ाने का मतलब है, तभी चीजों को समझने का मतलब है। तो पता है कितना होगा, जल्दी से बताओ, मैं वेट कर रहा हूं आपके आंसर का, देखते हैं कितने लोग कर पाते हैं। अगर आपको लगता है ना कि यहाँ पर यार मास्टर थोड़ा तेज पढ़ा रहा है ये वो, तो एक बार वीडियो को रोक कर अपना आंसर निकाल लिया करो, फिर वीडियो को चालू कर लिया करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। क्योंकि बेटा टाइम वेस्ट करने से क्या मतलब है, 2 मिनट बैठा रहूंगा, तुम अपना रोक के कर सकते हो इस चीज को, तो कुछ चीजें समझने की होती है, वही समझदार होता है जो चीजों को समझ लेता है तरीके से, ठीक है। तो आपने बोला साहब हमारे पास में साफ साफ पता चल गया e की पावर आयोटा 8x, ये माइनस वाला ऊपर जाएगा तो कितना बचेगा आयोटा 5x, और इसकी पावर में कितना है 2, इसका मतलब ये आ गया 8 और 5 13, पावर में 2 है, एंड e की पावर 26 आयोटा x आ गया। तो इसको मैं क्या लिखूंगा, कोस 26x प्लस में आयोटा साइन 26, ये अपने पास क्लियर, अपने पास में कोस 26x प्लस में आयोटा साइन 26x, इस टाइप से आ गया। आई होप आप समझ गए होंगे बिना किसी देरी के, बिना किसी प्रॉब्लम के, ठीक है बेटा, समझ में आ रही है चीजें। जैसे मेरे पास में ये बोल दिया जाता कि कोस, अपने पास में जड गिवन है एक, और जड की वैल्यू है कोस 4 थीटा प्लस आयोटा साइन 4, ये मेरे पास वैल्यू, ध्यान से सुनना। तो मेरे को ये बोल दिया जाता यार जड की पावर 4 की वैल्यू कितनी है, तो बताओ जल्दी से बताओ कितना होगा। लेकिन ये काम करो, इसको छोड़ो, हाँ जड की पावर 4 की वैल्यू बता ही दो, फिर कोई दिक्कत नहीं, बताओ जल्दी से बताओ, जल्दी बताओ जल्दी बताओ। तो साफ साफ आप बता दोगे साहब पता है इसकी पावर n कर रहे हैं, तो अपने पास में थ्योरम से क्या हो जाएगा, कोस 16 थीटा प्लस आयोटा थीटा, ये यही होगा कि नहीं होगा, बताओ रे, यही होगा। चलो एक एक क्वेश्चन और दे दे इसी इस टाइप का ही, फिर देखते हैं किसका कितने भारतीय लोग इसको कर पाते हैं। साइन 4 थीटा प्लस कोस 4 थीटा, और अपने को बोल दिया गया कि जेड की पावर 4 की, अब जिसने कर दिया वो धुरंधर, बाकी सब पढ़ाया हुआ सब सत्यानाश। अगर ये चीज नहीं करी तो समझ लो फिर कुछ भी नहीं आता भैया। और ये क्वेश्चन आया हुआ है पेपर के अंदर, तो चीजों को बहुत बेहतरीन तरीके से मैंने बनाया, लेकिन आपने सीखा कि नहीं सीखा वो चीज तो पता अब चलेगी। कोस 4 साइन 4 थीटा प्लस आयोटा कोस 4 थीटा जेड की पावर 4 की हो, जल्दी से बता दो। अब अगर साइन की पावर 16 थीटा प्लस आयोटा कोस 16 थीटा लिख दिया तो तुम एक नंबर के गधे हो भैया, सीधी सी बात है। अगर तुम्हें यही नहीं पता, मैंने इतनी देर आपको, कितने देर हो गई, 29 मिनट 30 सेकंड हो गए, ये चीज आपको समझ में नहीं आई, फिर क्या मतलब निकला। मैंने पहले ही बोला था आपको, मैंने पहले क्या बोला था कि भैया कोस प्लस साइन होता है, साइन प्लस कोस नहीं होता। तो पहले आप क्या करोगे, इस पूरे को आयोटा से कॉमन लोगे, आयोटा कॉमन ले लिया, या फिर एक बात बोल सकते हो कि दोनों तरफ से आयोटा से मल्टीप्लाई कर दोगे। कर दिया, आपने बोला जी कर दिया।
आयोटा से मल्टीप्लाई किया तो ये आयोटा स्क्वायर बन गया जिसकी वैल्यू माइनस कोस 4 थीटा। ध्यान से सुनना, और इसको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं तो कितना आता है, आयोटा साइन 4 थीटा ये आता है। लेकिन अपने पास फिर गड़बड़ है तो मैं क्या करता हूँ, माइनस से भी पूरी दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये तो प्लस हो गया और ये माइनस हो गया। अब ये क्या है, तो बोला e की पावर आयोटा, कितना है ये, e की पावर आयोटा माइनस के साथ और 4 थीटा है, ये माइनस जेड पावर आयोटा है। अब मेरे को जेड पावर 4 चाहिए तो मैं पावर 4 कर देता हूँ, तो जेड की पावर 4 माइनस का कोई मतलब नहीं, आयोटा की पावर 4 आ गया, और अपने पास में यहाँ पर कितना आया, e की पावर माइनस 16 आयोटा। ये अपने पास में कट गई, ये आ गया, इसकी वैल्यू कितनी आ गई, e की पावर यानी अपने पास में cos 16 थीटा माइनस आयोटा। अब बेटा ये इसका आंसर है। अगर आपने ये किया था तो आप बहुत ही इंटेलिजेंट आदमी हो। 16 क्या है, 116 नहीं है, ये 16 थीटा है ये वाला। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, अगर नहीं आया तो इस टाइप से। अब गलती नहीं करोगे ना, अब गलती नहीं करोगे ना, आई होप अब आप गलती नहीं करोगे, अब आपके कोई समस्या नहीं आएगी, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्लास में चले, नेक्स्ट चीजों को पढ़े। अपने पास में देखो, ध्यान से सुनना कि मेरे पास में एक चीज ये बताओ कि आपको थोड़ी देर पहले क्या बताया गया था कि e की पावर आयोटा थीटा की वैल्यू कितनी होती है, तो बोला कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा होती है। ध्यान से देखना, चीजों को बहुत ही बेहतरीन अलग लेवल पर लेके जाएंगे क्लास को आज। e की पावर अगर मैं थीटा को पाई बाय 2 रख देता हूं, थीटा को पाई बाय 2 रख देता हूं तो कितना आएगा आंसर बताओ, तो बोला e की पावर आयोटा पाई बाय 2 हो गया। लेफ्ट हैंड साइड में यहां पर रखा तो कोस पाई बाय 2 0, आयोटा साइन पाई बाय 2, साइन पाई बाय 2 1 होता है, मतलब आयोटा। अब ये चीज याद करने की, ये चीज क्या है, याद करने की। ऐसे ही मेरे पास में थीटा की वैल्यू अगर माइनस का पाई बाय 2 रख दिया जाता है तो ये भी आसान है चीजों को पढ़ना कि e की पावर माइनस आयोटा पाई बाय 2 की वैल्यू माइनस का आयोटा होगी। अब ये दो चीजें और ही बेहतरीन तरीके से याद कर लो, ये वाली बात। e की पावर आयोटा पाई बाय 2 की वैल्यू आयोटा होती है, e की पावर आयोटा माइनस पाई बाय 2 की वैल्यू माइनस आयोटा होती है। अगर ये चीज कर लोगे तो एक क्वेश्चन आया था वो जल्दी से फटाफट बता दोगे। पहले तो ये चीज बताओ, ये चीज याद हुई कि नहीं हुई। अब देखो मेरे पास में कि e की पावर, ध्यान से सुना कि e की पावर आयोटा पाई बाय 2 कितना है, आयोटा है, यही है ना। अब आप क्या करोगे, अब एक काम करोगे आप, यहां पर आयोटा पावर लगा दो, यहां पर भी आयोटा। इक्वेशन के दोनों साइड सेम कर सकते हैं, तो ये तो आपस में मल्टीप्लाई हो कितना बन गया, e की पावर आयोटा स्क्वायर पाई बाय 2, ये बन गया आयोटा की पावर आयोटा। तो पाई बाय आयोटा स्क्वायर कितना होता है माइनस एन, e की पावर माइनस पाई बाय 2 की वैल्यू यहां से पता चल गई आयोटा की पावर आयोटा। बस यही ये चीज पूछी गई, ये अपने पास में एक पेपर था उसके अंदर पूछी गई थी। अब जो चीज आएगी वो कितनी है, ये एयरफोर्स का क्वेश्चन था भैया, e की पावर माइनस आयोटा पाई बाय 2 ये वाला। तो ये अगर पता होता तो साफ साफ बता, और कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है चीजों को निकालना, कुछ भी नहीं किया साहब मेरे, ये वाली वैल्यू पता होनी चाहिए थी, इससे हमने पावर में रेज कर दिया। और ऐसे ही मेरे पास में सपोज दैट मैं दूसरी बात करता हूँ, दूसरी कौन सी बात, ध्यान से देखना कि e की पावर माइनस आयोटा पाई बाय 2 की वैल्यू कितनी थी, तो बोला साहब वो थी माइनस का। अब इसकी पावर, ये क्वेश्चन अभी पूछा नहीं गया है, हो सकता है पूछ भी ले, ये आयोटा हो गया। अब कुछ भी नहीं करना, आयोटा स्क्वायर माइनस 1 तो e की पावर पाई बाय 2 आ गया इस साइड, और इसकी वैल्यू कितनी होगी माइनस आयोटा की पावर आयोटा। ये और इंपॉर्टेंट बन जाती है चीजें, बस ये चीज याद कर लो। ये दोनों चीज अगर आपको याद होगी तो आपको पेपर के अंदर कोई मार्क नहीं दे सकता, आप पेपर को मार्क दे दोगे। क्लियर, तो फिर क्वेश्चंस करें, इसके ऊपर आया हुआ एक क्वेश्चंस करें क्या अपने पास में, तो अपने को फाइंड आउट करना है, अपने को फाइंड आउट करना है लोग आयोटा की पावर आयोटा। जल्दी से बता दो इसका आंसर कितना, जल्दी बता दो भैया। पहले जो चीजें कराई गई है सेम होती है, कोई टेंशन वाली बात नहीं। तो आपने बोला साफ साफ पता चल रहा है, अब ये तो कर दोगे, ये अभी ये भी नहीं कर पाओगे लोग। आयोटा की पावर आयोटा पीछे बताया था माइनस का पाई बाय 2 होता है, अब ये कुछ भी नहीं लिखा, मतलब बेस ई ले लो, ये इधर आ गया माइनस का पाई बाय 2 आंसर हो गया, ये लोग ई बन गया, और बेस और आर्ग्यूमेंट सेम होता है तो इसकी वैल्यू 1 बन जाती है, तो आप क्या बोलोगे इसका आंसर माइनस का पाई बाय 2। दिस इज करेक्ट आंसर, माइनस पाई बाय 2, ठीक है। अब अपन थोड़ा सा आर्ग्यूमेंट के ऊपर जिक्र करेंगे कि आर्ग्यूमेंट का क्या कुछ है, ये बहुत बताओ, ये चीजें समझ में आई कि नहीं आई, पहले तो ये बताओ। आई होप आपको चीजें एकदम प्रॉपर तरीके से शानदार तरीके से सिखाई गई है। अब नेक्स्ट ले पढ़ेंगे भैया, आज थोड़ा लंबा पढ़ेंगे, अपने पास में खूब टाइम है, चीजों को एकदम बेहतरीन तरीके से करेंगे। अभी कहाँ जा रहे हो बाबा, अभी कहीं नहीं जाना आपको, ठीक है, अभी कहीं नहीं जाना आपको, बहुत पढ़ना है बेटा, चीजों को देखते रहो।
क्योंकि नेक्स्ट क्लास में इसको खत्म कर डालेंगे ना बाद में अपन, इतना रखेंगे ही नहीं मैटर, ठीक है। तो अपने पास में देखो जैसे कि एक क्वेश्चन आता है, ध्यान से सुनना मेरी बात को, बहुत ही शानदार तरीके से इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे कि मेरे पास में ये चीज समझ में आ गई ना सारी। अब ये मैं जब टॉप 25 क्वेश्चंस कराऊंगा तो वो देखना, उसके अंदर इस टाइप के क्वेश्चंस भर के दिए हैं और जो इंपॉर्टेंट है और एक्सेप्टेड है, आ सकते हैं पेपर के अंदर, इस टाइप की वैल्यू चेंज कर सकता है, बाकी सेम टू सेम रहने की एकदम उम्मीद रहेगी। वो आप करना तब पता चलेगा ये कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद आपको मजा आया कि नहीं आया। वो जब बैठोगे पेपर में देने तो समझना 25 जब क्वेश्चन कराऊंगा तो एक टाइम के लिए आप पेपर में बैठे हो और कॉम्प्लेक्स नंबर के क्वेश्चन आए हुए हैं आपके पास, अगर वो फर्स्ट यानी एक झटके के अंदर आप सोल्व कर देते हो, पहली बार में सोल्व कर देते हो, समझ लो फिर आपकी तैयारी एकदम पीक लेवल पे है। कहां पर है? पीक लेवल पे है। समझ में आ गई बात? तो चलो फिर नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं। और नेक्स्ट ये है अपने पास में कि ये देखो, अगर मेरे पास में मोड z1 प्लस z2, ध्यान से देखना, मोड z1 प्लस z2 की वैल्यू अगर गिवन है, ये इस टाइप के क्वेश्चन भी आपने देखे होंगे पेपर के अंदर अक्सर। अब अगर हमें ये बोल दिया जाए, ये तो अपने पास में क्वेश्चन हो गया, ठीक है, इस टाइप का तो इसने क्वेश्चन दे दिया, और फिर ये क्या बोल रहा है, फिर अपने पास में बोल रहा है कि इसकी बहुत सारी कंडीशन दे दी। क्या कंडीशन दे दी? आर्गुमेंट के बारे में, आर्गुमेंट के बारे में कंडीशन दे दी। आर्गुमेंट के बारे में ऐसे कंडीशन दे दी कि अपने को आर्गुमेंट दे दिया कि z1 का z2 के बराबर होगा या z1 माइनस z2 पाई बाई 2 होगा, आर्गुमेंट के बारे में। तो उस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे करते हैं वो चीज में देखो, बहुत ही शानदार तरीके से ये चीज चलेगी। अगर ये चीज समझ में आ गई तो समझ लो पेपर के अंदर कई बार इसमें फंस जाते हैं, बाकी सारी चीजें सेम होती है, बढ़िया चलती है, लेकिन अगर मोड इस टाइप के आगे फिर बच्चे फंस जाते हैं, लेकिन फंसना नहीं है, क्योंकि यहाँ पर एकदम छोटी से लेके बड़ी चीज को एडवांस बेसिक सब चलता है। ये बताओ कैसे करोगे आर्गुमेंट का अगर दे दिया जाए, तो ध्यान से सुनना मेरी बात। सबसे पहले क्या करोगे, तो बोला साहब सबसे पहले हम क्या करेंगे, z1 प्लस z2 का मॉडुलस है, दोनों तरफ स्क्वायर करवा देंगे, दोनों तरफ क्या करवा देंगे, स्क्वायर करवा, ठीक है। ये हो गया अपने पास में स्क्वायर की बात। अब अगर मैं इसकी बात करता हूं तो z1 को मैंने a प्लस, ध्यान से सुनना, ये मुझे नहीं लगता कि इसको एकदम डेरिवेट करने की जरूरत है, मुझे ये ऐसा नहीं लगता कि मैं उसको पूरा सोल्व कराऊं, a प्लस आयोटा b c प्लस आयोटा d लेके पूरा करवाऊं, कोई मतलब नहीं है। चीजों को एकदम देख लो, चीजों को क्या होगा यहाँ पर मैं जब इसको सोल्व करूंगा, ध्यान से सुनना, तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, वो अपने पास में ये इस टाइप से आएगी कि इस टाइप से आएगी। देखो z1 का स्क्वायर और ये z2 का स्क्वायर हो जाएगा 2 कोस, अपने पास में इस साइड लेफ्ट साइड इसकी वैल्यू पता है कितनी आएगी, देखो इसकी वैल्यू आएगी मोड z1 का स्क्वायर मोड z2 का स्क्वायर और प्लस में 2 मोड z1 मोड z2 कोस थीटा 1 माइनस, ये किसकी वैल्यू आई है, इस वाले की वैल्यू आई। इस वाले को जब मैंने सोल्व किया तब मेरे पास में डायरेक्ट ये आंसर, याद रखना, ये याद रखना है, ये मोड z1 प्लस z2 का स्क्वायर जो होता है वो कितना होता है, ये वाली आ गई। अब मैं इसकी बात करूं तो ये तो अपने पास में a प्लस बी का होल स्क्वायर है, वैसे ही खोलना है, तो कितना आएगा, मोड z1 का स्क्वायर प्लस मोड z2 का स्क्वायर प्लस में 2 मोड z1 मोड z2, ये तो आएगा। अब ये बताओ कि मेरे पास में लेफ्ट हैंड साइड में तो ये आ गया और राइट हैंड साइड में क्या आ गया, राइट हैंड साइड में मेरे पास में ये आ गया। तो ये बताओ जब मैं इसका कंपैरिजन करूंगा, जब मेरे पास में कंपैरिजन होगा तो कितना आएगा बताओ बेटा, तो बोला z1 का स्क्वायर z2 का स्क्वायर सेम है, जी बोला सेम है। फिर मैंने बोला 2 z1 z2 है, आपने बोला जी है, लेकिन इसके मल्टीप्लाई में कुछ नहीं है 1 है, लेकिन यहाँ पर कितना है, ये वाला, यानी मेरे पास में cos थीटा 1 माइनस थीटा 2 की वैल्यू कितनी आई रे, बोला 1 आई, और मैं जब 1 को इस साइड लेके जाऊंगा तो थीटा 1 माइनस थीटा 2 बनेगा। थीटा 1 कितना होता है, आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 होता है, माइनस में ये कितना होता है, आर्ग्यूमेंट ऑफ z2 होता है। इसकी वैल्यू किसके इक्वल आ गई, तो बोला कोस इनवर्स माइनस 1 के इक्वल, कोस इनवर्स माइनस 1 के, सॉरी कोस इनवर्स 1 कितना होता है, बोला वो 0 डिग्री होता है। मतलब मेरे पास यानी आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 इक्वल टू आर्ग्यूमेंट ऑफ z2 आया। सेम मजा आया कि नहीं आया, ये बताओ, ये वाली चीज समझ में आई कि नहीं आई। तो अपने पास में जब आर्ग्यूमेंट की बात करवाई जाती थी तो हम क्या बोल सकते थे यहाँ पर कि मेरे पास में भैया ये वाली बात, आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 इक्वल टू आर्ग्यूमेंट ऑफ z2। तो आपको दो चीजें जो याद रखनी है वो बता देता हूँ आपको, ये चीज याद रख लेना बेटा। तो डेरिवेशन से कोई मतलब नहीं है, जो चीजें हैं बस वो है, z1 प्लस z2 का स्क्वायर हो गया, अपने पास में ये आएगा z1 स्क्वायर z2 का स्क्वायर माइनस प्लस
ये तो अपने पास में हो गया Z1 प्लस Z2 का स्क्वायर, और सपोज दैट मेरे पास में ये बोल दिया जाए Z1 माइनस Z2 का स्क्वायर, तो कितना होगा Z1 स्क्वायर, Z2 का स्क्वायर माइनस में 2 Z1 Z2 cos थीटा 1 माइनस। बता दो जल्दी से बता दो भैया, आर्गुमेंट का रिलेशन क्या होगा इनके बीच में, थीटा Z1 Z2 का क्या कुछ रिलेशन रहेगा, जल्दी से बताओ। तो साफ साफ पता था स्क्वायर करना था पहले, अगर देखो ये चीज जो पढ़ी होती स्क्वायर करना था, स्क्वायर करना था। यहाँ पर मेरे को कुछ भी याद नहीं करना, मोड Z1 का स्क्वायर मोड Z2 का स्क्वायर, उस साइड भी आएगा इस साइड भी आएगा, अलग क्या था, बोला 2 था, Z1 Z2 था, cos थीटा 1 माइनस थीटा 2 था। मैंने बोला इतना तो पता है सबको, आगे बताओ। तो बोला यहाँ पर प्लस का 2 आएगा, प्लस का 2 आएगा कि नहीं आएगा, 2 Z1 Z2 आएगा ना, आपने बोला जी आएगा। तो अपने पास में साफ सीधी सी बात है, इसकी वैल्यू किसके इक्वल आ गई, ये माइनस का था, इसकी वैल्यू 1 की, इसको इस साइड भेजोगे तो ये माइनस का 1 इस साइड बन गया। ये कितना होता है, तो बोला थीटा 1 माइनस थीटा 2 कितना होता है, पाई होता है। कोस इनवर्स 1 कितना होता है, पाई होता है। तो मैं ऐसे बोल पाऊंगा यहाँ पर क्या बोल पाऊंगा बेटा कि आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 इक्वल टू कितना हो गया, बस ये अपने पास आंसर होगा। तो एक लाइन के अंदर क्वेश्चंस को कैसे करते हैं वो चीज समझ में आई कि नहीं आई, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा बिना किसी देरी के, बिना किसी समस्या। क्लियर। एक क्वेश्चन और कराते हैं, बाद में क्लास को एंड करेंगे, और काफी आप पढ़ चुके हैं आज। उसके बाद में हम क्यूब रूट ऑफ यूनिटी चालू करेंगे और फिर खत्म कर डालेंगे। वैसे इतना सही है, ज्यादा कोई लफड़ा नहीं है यहाँ पर। और क्वेश्चन है नेक्स्ट अपने पास में ये वाला क्वेश्चन, ध्यान से देखना और इसको सोल्व करना कि मोड Z1 प्लस मोड Z2 का जो स्क्वायर है उसकी वैल्यू अपने पास में गिवन है इसके इक्वल, और आपको पूछा गया है कि इसका, पहले तो इसको सोल्व करने के बाद में अपने पास में ये पूछा गया है कि अपने को प्रूव करना है रियल पार्ट ऑफ Z1 अपॉन Z2 0। एक ही बात मान लो कि ये इसका आंसर है, इसको आपको प्रूव करना है कि कैसे, जल्दी से बता दो बिना देरी के। बहुत ही शानदार क्वेश्चन, बहुत ही बेहतरीन। बस जो आपको मेथड बताया था वो करना है सेम टू सेम, वो करने के बाद में आपको चीजें समझ में आ जाएगी। पहले तो ये बताओ वही वाली कंडीशन कहाँ आई थी, ये वाली कंडीशन कहाँ आई थी, पहले तो ये बताओ। बोला साहब ये Z1 प्लस Z2 वाला ये करूंगा तो यहाँ पर cos थीटा 1 माइनस थीटा 2 आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या होगा, cos थीटा 1 माइनस थीटा 2 वो 0 के इक्वल हो जाएगा बेटा, इसके इक्वल 0 के इक्वल, क्योंकि यहाँ पर पहले तो हम स्क्वायर करते थे प्लस 2 आता था, लेकिन यहाँ पर तो पहले से ऑलरेडी स्क्वायर है तो इसकी वैल्यू 0 हो गई। मतलब मेरे पास में ये आ गया थीटा 1 इक्वल टू थीटा 2 प्लस पाई बाय 2, कोस इधर जाके 0 बनेगा ना, तो पाई बाय 2 के ये अपने पास रिलेशन आ गया। थीटा के बीच क्या हो गया, ये वाला अपने पास में रिलेशन हो गया। बात समझ में आई कि नहीं आई, आई होप यहाँ तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब ध्यान से देखो बेटा, अब ध्यान से देखोगे तो पार पड़ेगी कि अगर मैं Z1 की वैल्यू, ध्यान से सुना, अगर मैं Z1 की वैल्यू मोड Z e की पावर आयोटा थीटा 1 देता हूं, अगर मोड Z2 की वैल्यू मेरे पास, सॉरी Z2 की वैल्यू मोड Z2 e की पावर आयोटा, इनका मैं रेशियो निकाल लेता हूं, क्योंकि Z1 अपॉन Z2 तो चाहिए था अपने को। अब ये अपने पास में क्या है, तो बोला साहब ये तो अपने पास में एक रियल नंबर है, ये भी अपने पास में क्या है, रियल नंबर है, इसको तो जाने दो। अब जो ऊपर क्या बचा, तो साहब ऊपर बचा अपने पास में e की पावर आयोटा थीटा 1, और थीटा 1 कितना है, थीटा 2 प्लस पाई है, थीटा 2 प्लस कितना है, पाई बाय 2 है, और नीचे e की पावर आयोटा थीटा 2, ऊपर जाएगा तो थीटा 2 को काट देगा कि नहीं काट देगा, आपने बोला जी काट देगा, तो e की पावर आयोटा पाई बाय 2, इसकी वैल्यू याद करवाई थी बेटा, इसकी वैल्यू याद करवाई थी आपको, आयोटा होती है। तो ये बताओ इसका Z1 अपॉन Z2 की वैल्यू कितनी आ गई, आयोटा आ गई। अब इसका रियल पार्ट बताओ, 0 प्लस आयोटा, तो रियल पार्ट क्या है इसका, अगर मैं दोनों तरफ रियल पार्ट डाल देता हूं तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, रियल पार्ट ऑफ आयोटा 0। ये अपने को प्रूव हो चुका। इस टाइप से करना था आपको, क्या करना है इन टाइप के क्वेश्चन से याद रखना, सबसे पहले हमें
एक आयोटा के थीटा के बीच में रिलेशन निकालना है। थीटा के बीच में रिलेशन निकालने के बाद में e की पावर आयोटा थीटा के रूप में लिख देना है, और जब ये लिख देते हो आपके पास में, तो आपकी चीजें बहुत ही आसान बन जाती है। क्लियर? तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बहुत ही शानदार आज की क्लास रही। नेक्स्ट हम क्यूब रूट ऑफ यूनिटी चालू करेंगे, जिसमें और भी बेहतरीन टाइप के क्वेश्चंस आपको करवाए जाएंगे और मजा आ जाएगा आपको। लास्ट क्लास रहेगी अगली, और उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। बहुत ही देखो आपको सामने है इस टाइप के क्वेश्चन, कहाँ पे बताया था मैंने आपको, ध्यान से देखना। इस टाइप के क्वेश्चंस यहाँ पर आंसर खत्म, इस टाइप के आंसर एक लाइन में खत्म। बहुत ही शानदार चीज है, समझ रहे हो? अगर एकदम बहुत प्यार से समझोगे, बहुत ही प्यार मोहब्बत से समझोगे, तो आपके कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो आपके साथ मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर, जिसके अंदर हम क्यूब रूट ऑफ यूनिटी चालू करेंगे। ठीक है, हम क्यूब रूट ऑफ यूनिटी चालू करेंगे और उसके बाद में हम कॉम्प्लेक्स को खत्म कर देंगे। फिर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस आएंगे, जिसमें तो क्या बता, मजा आ जाएगा, क्या मजा आ जाएगा जिंदगी का। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एक मैथ 0 किलोमीटर का ऐसा चैनल जहां पे एनडीए नेवी एयरफोर्स की तैयारी करवाई जाती है, और आप इसको गूगल पे, अगर आपको यहाँ पर जिस भी प्लेटफॉर्म पे आप इस चीज को देख रहे हो, तो आप गूगल पे सर्च मार के यूट्यूब चैनल को देख सकते हो। क्लियर? तो मिलेंगे आपके साथ में नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।